हमारा जीवन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, इस पर बार बार सोचने की जरूरत है, बार बार विचार करने की जरूरत है कि हम कैसे अच्छा जीवन जी सकते हैं, सुखद जीवन कैसे जी सकते हैं। और इसके लिए मैंने जीवन की समग्रता के लिए, जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए हमारा वह क्षेत्र जिससे हम प्रभावित होते हैं वह सब पर ध्यान देना होगा। किसी एक चीज को ध्यान दें और बाकी को छोड़ दें तो काम नहीं चलेगा। तो इस संबंध में काफी चर्चा हो चुकी है, फिर भी मैं उसको कोई दूसरे ढंग से उसको बताते हैं। कई तरीका है कहने का। तो क्या कहते हैं, जैसे एक ये पहिया है गोल, उसमें क्या होता है, स्पोक ऐसा लगा रहता है ना, इस ढंग से ये स्पोक लगे होते हैं। साइकिल का होता है, मोटरसाइकिल का होता है, पहिया लगा होता है। आप सोचिए आपके मोटरसाइकिल का स्पोक टूट जाए तो आप कहेंगे जितना जल्दी हो सके बनाओ, नहीं तो वो दूसरे को प्रभावित करेगा। एक स्पोक टूटा, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अरे क्या कहते हैं, वो गुजराती हो सॉरी संस्कृत में अरे। महात्मा बुद्ध ने उसको कहा है संसार चक्र के 6 अरे हैं, सुख दुख हानि लाभ पाप पुण्य। ये उनका अपना ढंग है, मेरा वो विषय नहीं इस समय। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं जीवन से संबंधित विषय की चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमने चर्चा की थी कि भाई आपका शरीर स्वास्थ्य एक, फिर हमने कहा था दूसरा आपका पारिवारिक संबंध, परिवार कह सकते हैं इसको, चाहे जो भी सदस्य परिवार, फिर आर्थिक, फिर आध्यात्मिक, ये है। कुछ लोग उसी को बढ़ा देते हैं, विचारक अलग अलग होते हैं, तो इसको क्या कह देते हैं, सामाजिक भी कह देते हैं। सामाजिक एक, पारिवारिक के साथ में सामाजिक, और फिर एक और क्या नाम लेते हैं, छह ही होना चाहिए था, वस्तुतः गलती हो गई। और एक और कहते हैं मानसिक। मानसिक मैं उसको एक में जोड़ देता हूं, मानसिक और आध्यात्मिक एक कर देता हूं, पारिवारिक और सामाजिक एक कर देता हूं, क्योंकि परिवार और समाज लगभग एक ही चीज है। कोई भी एक इसमें से यदि उस पर ध्यान नहीं दिया गया, यदि वो कमजोर हुआ तो वह दूसरों को प्रभावित करेगा। आप शरीर पर ध्यान नहीं देंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे, तो फिर आप फिर उपार्जन नहीं कर पाएंगे। स्वस्थ रहेंगे तभी तो उपार्जन करेंगे। जब आप लोग कोई सर्विस करता हो तो उसमें से कभी बुखार आ जाए, ताव जिसे कहते हैं, या कोई बीमारी लग जाए, चोट लग जाए, तो आप क्या कहते हैं, मुझे छुट्टी चाहिए। और जब नहीं मानते तब क्या लगाते, मेडिकल लीव, मुझे मेडिकल लीव की छुट्टी चाहिए। क्यों, मैं अभी प्रोडक्शन नहीं कर सकता हूं, उत्पादन नहीं कर सकता हूं, काम नहीं कर सकता हूं। यहां तक आप बीमार हो जाएंगे तो फिर रोटी भी नहीं बना सकेंगे, कपड़ा नहीं धो सकेंगे। तब यहां तक कहते हैं नहाओ मत, केवल बिस्तर पर पड़े रहो, बेड रेस्ट कहते हैं। तो प्रभावित हो ना, आखिर में किसी के साथ परिवार में बढ़िया संबंध नहीं कर सकेंगे, ध्यान चिंतन भी नहीं कर सके, स्वाध्याय भी नहीं कर सकेंगे, सब प्रभावित होता है। एक उदाहरण दिया, हमारा शरीर इस जीवन का हम स्वयं निर्माता हैं। इस चीज को आप अच्छी तरह समझ लें, हम इसके निर्माता हैं। अपने जीवन का और अपने भविष्य का हम निर्माता हैं। कोई दूसरा हमारे जीवन का निर्माण करने वाला नहीं है, हम खुद अपने जीवन का निर्माण करते हैं। जैसा कैसे अभी जो है, इसका निर्माण किसने किया है, हमने किया है। आरंभ में बच्चा छोटा होता है तो माता पिता के संरक्षण में होता है, उस समय तो बातें नहीं समझता है, लेकिन जब से होश संभाले हैं तब से
सारा चुनाव हमारा है, ये आपको स्वीकारना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा। एक छोटा सा सूत्र है, मैं समझता हूं कि वह अवसर ना आने दे, एक सुंदर सा वाक्य है, कभी भी अपने जीवन में वह अवसर ना आने दे कि आप एक ऐसी बात कहें, मेरे पास एक अद्भुत जिंदगी थी, लेकिन जब इसको गंवा दिया तब इसके महत्व को जाना। एक समय आएगा, मेरे पास अद्भुत जिंदगी थी, इसको गंवा देने के बाद इसके महत्व को जाना। ये अफसोस भरा भाव, अफसोस वाला विचार ना आने पावे, इसलिए पहले ही जान ले। अंत में क्या कहेंगे, बहुत बढ़िया जिंदगी मिली थी, लेकिन अब समय हो गया, पहले ही पता चल गया होता तो कितना अच्छा होता। मैं समझता हूं आज आपके पास अवसर है, आप निर्माण कर सकते हैं जीवन का अच्छी तरह से। सबसे बोले और लिखे गए शब्दों में एक वाक्य क्या है, दुखद वाक्य। दुखद वाक्य क्या है, बहुत दुखद वाक्य एक है, वो क्या है, यह काम मैं कर सकता था। बोले या लिखे गए सर्वाधिक दुखद शब्द ये हैं, मैं यह काम कर सकता था। आपको लगेगा कि अंतिम में क्या होगा, जब कहेंगे मैं साधना करके मन को पवित्र कर सकता था। अंत में जो बीड़ी सिगरेट पीने वाला एक शराबी है, वो कह सकता मैं शराब छोड़ सकता था। शुरू में, आरंभ में, जब किसी ने उनको आग्रह किया हो, आप शराब पीजिए, आप गुटखा खाइए, आग्रह किया हो, उसी समय कह देता नहीं, मैं इसको नहीं छूऊंगा, इसका स्पर्श ही नहीं करूंगा मैं। जानते हैं, बहुत थोड़ी मेहनत थी, बहुत थोड़ी मेहनत थी, लेकिन आपने स्वीकारा, फिर स्वीकारा, फिर स्वीकारा, ऐसा करते करते इतना विस्तार हो गया, चारों तरफ कांटों की बाढ़ लग गई, और फिर वह जाल तोड़ना कठिन हो गया। तब आप कहेंगे अंत में क्या कहेंगे, यह काम मैं कर सकता था, मैं जीवन को अच्छा बना सकता था, मैं आर्थिक उन्नति कर सकता था। ये दुखद शब्द है, और हम सब क्या चाहते हैं, ये दुखद शब्द हमारे जीवन में ना आए, किसी के जीवन में ना आए। ऐसे शब्द बोलने की जरूरत ही ना पड़े। क्यों? ऐसा कब होगा, जब हम अभी से काम करना शुरू कर देंगे। आप हम सब के हाथ में हैं। जैसे आप लोग एक चीज आप जानते होंगे, बोनसाई। यहाँ बाटनी के विद्यार्थी कोई बैठे हो, बायोलॉजी लेकर के, जिन्होंने बाटनी पढ़ी हो, या फिर वैसे भी कहीं पर आप बॉटनिकल गार्डन देखे होंगे, तो एक पौधा होता है छोटा छोटा, देखने में बड़ा सुंदर होता है। मैं देखा हूं, हम लोग गुरुदेव जी के साथ कलकत्ता जाते थे, तो प्रेम जी के यहाँ ऊपर छत पर गमले होते थे, तो बरगद का पेड़ कब से है, 15 साल 20 साल से। ऊंचाई कितनी, बस इतनी सी। और जानते हो बट का वृक्ष कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। 20-25 साल में तो आश्रम के परिसर इतना हो जाता है, अपना कम से कम ऊंचाई इतनी, जितनी ऊंचाई है उतनी, लेकिन कितना होता था, छोटा छोटा। और वही विशाल वृक्ष, वही बरगद का वृक्ष बहुत बड़ा होता है, जिसमें कई ट्रक लकड़ियां आ सकती हैं। लेकिन हम पीछे हटे। अब शुरुआत कहां से हुई है, शुरुआत हुई है एक छोटे पेड़ की, और एक बड़े पेड़ की शुरुआत हुई है एक छोटे से बट के दाना से। दोनों ही बराबर थे उस समय। आरंभ में क्या था, दोनों बराबर। जो छोटा पेड़ है वो भी बराबर है, और बड़ा पेड़ है, शुरू में कितना था, एक छोटा सा। ये बहुत बड़ा है, बल्कि उसका बिंदु इतना ही बड़ा होता है, बट का दाना, जो आपको यहां से दिखाई भी नहीं देगा। होता क्या है, कैसे करते हैं, जैसे ही इसका अंकुर निकलता है, पहले होता है मूलांकुर, नियम है, नीचे की ओर आता है, ऐसा उसको कहते हैं मूलांकुर। तो फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा होता है तो या तो इसको काट देते हैं या इसको रस्सी से बांध देते हैं। तो जो पोषक तत्व लेने वाली जड़ है उसे क्या करते हैं, बांध देते हैं, और फिर जिंदा रहता है, विकसित नहीं होता। कल मैंने चर्चा की ना कि जिंदा है, पनप नहीं रहा है, बस वो जिंदा है, ऊंचाई बिल्कुल नहीं है, लेकिन देखने में बड़ा सुंदर लगेगा, सब बात ठीक है,
लेकिन विकास नहीं है, ग्रोथ नहीं है उसमें। लेकिन वही बीज जिसकी जड़ नहीं काटी गई है विशाल वृक्ष के रूप में तैयार हो जाता है। बरगद के बट के दाने के पास चुनाव का अवसर नहीं है, वो चुनाव नहीं कर सकता है, लेकिन आप चुनाव कर सकते हैं। आप बोनसाई पेड़ बनना चाहते हैं कि विशालकाय वृक्ष बनना चाहते हैं, चुनाव आपके हाथ में है, आपको चुनाव करना है। आप चाहे विशाल विस्तार से अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं या फिर बौना बन के जीवन बिता सकते हैं। इसलिए इस जीवन को समझना है। एक उदाहरण याद आया, एक संत थे, ज्ञानी पुरुष थे, तो कहा जाता था कि वो सारे उत्तर दिया करते थे, सबके उत्तर को, कोई भी प्रश्न पूछने आए सब उत्तर देते थे। गांव के कुछ लड़के सोचा कैसे वो सब उत्तर दे देगा, देखते हैं। मन चले तो रास्ते में क्या करते हैं, एक चिड़िया के बच्चे को हाथ में रख लिए। वहां चले, कई लोग थे, 3-4 लोग थे, तो उसमें से एक ने पकड़ा चिड़िया के बच्चे को, चूजा को, और वहां जाकर कहते हैं उस ज्ञानी संते, आप बताइए ये चिड़िया जिंदा है कि मरा हुआ है? क्या कहता है, ये जिंदा है कि मुर्दा है? तो वो ज्ञानी संत बिना झिझके क्या कहते हैं, उन्होंने कहा, बेटा यदि मैं कहता हूं कि चिड़िया जिंदा है तो तुम क्या करोगे, हाथ को खोल दोगे और चिड़िया उड़ जाएगी। यदि मैं कहता हूं चिड़िया मरा हुआ है, ऐसा कहता हूं तो आप हाथ को खोल दोगे और चिड़िया उड़ जाएगी। मैं कहता हूं कि चिड़िया जिंदा है, तब आप क्या करेंगे, उसको जोर से दबा देंगे और वो मर जाएगा। जीवन और मृत्यु आपके हाथ में है, ये एक उदाहरण है। ऐसे ही सफलता और विफलता किसके हाथ में है, आपके हाथ में है। जीवन को अच्छा बनाने की पूरी जिम्मेदारी हम सबको स्वीकारने की आवश्यकता है। नहीं तो क्या होगा, यदि आप इसे अच्छा नहीं करेंगे तो फिर कौन इसे अच्छा करेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इसलिए हमें जीवन में इसका पूरा ध्यान रखना है। इसको हम इस ढंग से थोड़ा से समझ लें, बहुत सरलता से। ये आपका गोल है, लक्ष्य, आप और ये आपका लक्ष्य, आपको यहां तक यात्रा करनी है। यहां आप हैं और ये आपका लक्ष्य है। इसके बीच 2 बात आती है। क्या आती है, यह है कोशिश कर। पहली बात क्या है बताऊं, लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करने की इच्छा, पाने के लिए कोशिश करने की इच्छा, सब पाना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, यहां सब लोग कहेंगे मैं दुख मुक्त होना चाहता हूं, कोई है जो दुखी होना चाहता है? ये क्या है, सबकी इच्छा है, सबका लक्ष्य क्या है, मन की शांति, दुख मुक्त होना चाहता हूं। लेकिन दुख मुक्ति के लिए कोशिश करने की इच्छा होनी चाहिए। एक सूत्र बताऊं छोटा सा आप लोगों को, वो सूत्र क्या है, हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता। फिर से सुन लीजिए, हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता, बल्कि वह मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। योग्यता नहीं होगी तो चाहने मात्र से हम उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। कैसे, एक विद्यार्थी है, छोटा सा पढ़ता है, और उसका मन क्या है, वो क्या चाहता है, मैं प्रथम आऊं, मेरिट में मेरा नाम आए। ये चाहने से क्या वो मेरिट में आ जाएगा? कब आएगा? जब वह मेरिट के योग्य होगा। एक विद्यार्थी पूरा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद कहता है मैं कलेक्टर हो जाऊं, डीएम बन जाऊं, कमिश्नर हो जाऊं। ये उनकी इच्छा है, चाहना है, लेकिन तब तक उसकी चाहना की पूर्ति नहीं हो सकता है जब तक वह कलेक्टर के योग्य न हो जाए। ऐसे ही हमारा लक्ष्य क्या है, दुख मुक्ति।
हम सबका लक्ष्य क्या है? दुख मुक्ति, मन की शांति। दूसरे शब्दों में मन की शांति, पूरा दुख रहित जीवन। जीवन में एकदम जिसको कहते हैं ऐसा जीवन जिसको दूसरे शब्द में आहा जिंदगी, आपका जीवन में आनंद आने लगे, हर पल क्लेश का नाम ना हो, लेकिन आप उसके योग्य बनिए। योग्यता अर्जित करनी पड़ेगी, वो अपने आप आने वाली चीज नहीं है कि वो कहीं हो और आपके पास में आपके भाग्य में लिखा हो भाई चलो आ जाए, या भगवान आपके सिर पर डाल दे। कोई ईश्वर परमात्मा नहीं बैठा है जो आपके जीवन में सुख का गठरी ला करके रख दे, आपको अर्जित करनी है। तो पहली बात है कोशिश करने की इच्छा, और दूसरी बात है विश्वास, यह विश्वास करना कि यह संभव है। विश्वास करना कि यह संभव है। जब आप ये विश्वास करेंगे कि मैं दुख मुक्त हो ही नहीं सकता, तो आप कोशिश क्यों करेंगे? सबसे बड़ी समस्या यही है। आपके पास विश्वास है मैं इंद्रिय जीत हो सकता हूं, कितने लोगों का विश्वास है? 25% लोगों, 50 अधिकतम 40% लोगों को विश्वास है कि मैं इंद्रिय विजयी हो सकता हूं, और 60% लोगों को विश्वास नहीं है कि मैं इंद्रिय विजयी नहीं हो सकता हूं, दुख मुक्त नहीं हो सकता हूं। दुख मुक्त के लिए इंद्रिय विजय बात वही है, दूसरे शब्द में कहूं दुख मुक्त हो सकता हूं। यह कितने लोगों को विश्वास है? अपने आप केवल देखकर दूसरों का हाथ उठा रहा है क्या कि वो उठा रहा है मैं भी उठाऊं? कि सचमुच भीतर बिलीफ होनी चाहिए। क्यों? मैं बताता हूं ऐसा मैं क्यों कहता हूं। जब आप किसी चीज को असंभव मानते हैं तो फिर उसके लिए प्रयास शुरू ही नहीं करते। किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ना जब आप असंभव मान लेंगे तो उस चोटी पर जाने वाले रास्ते को आप नहीं ढूंढेंगे। लेकिन आप कहते हैं कि मैं उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ सकता हूं, तब आप बाजू वाले से पूछेंगे अच्छा भैया कैसे जाएंगे उस रास्ते पर, कैसे जाएंगे? और आप जब पूछने लगेंगे तो आपको रास्ता मिल ही जाएगा। आखिर जितने भी संत हुए हैं वो आप लोगों के समान, हम लोगों के समान ही थे। उन्होंने रास्ता ढूंढा, विश्वास किया कि मैं कर सकता हूं। एक शब्द आप लोग लिख लीजिए, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। बेहद आत्मविश्वास को भरने वाला वाक्य मैं कर सकता हूं, और आप इसको रोज रटिए, मैं कर सकता हूं। आपके अंदर इतनी जागृति हो जानी चाहिए, प्रबल इच्छा, जिसको कहते हैं केवल इच्छा, कोई काम नहीं आने वाली है, क्रिया ही नहीं है, अपने इच्छा, कोशिश ही करने की इच्छा नहीं है। एक आदमी था, बड़ा गरीब था। लोगों ने कहा कि उन लोगों से पूछा कि मैं बहुत गरीब आदमी हूं, क्या करूं, धनी होना चाहता हूं। बहुत लोग बड़ा आराम से जीवन जीते हैं, गाड़ी में चलते हैं, बढ़िया फ्लैट में रहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं हो जाएगा। क्या होगा? तुम्हारे नाम से कहीं लॉटरी लग गई तो तुम धनी हो सकते हो। लॉटरी लग जाएगी तो तुम धनी हो सकते हो। तब वो आदमी क्या किया? रोज मंदिर में जाता भगवान के पास, हे भगवान मेरे नाम से लॉटरी लगवा दो, हे भगवान, सुबह शाम यही रट लगाने लग गया, मेरे नाम से लॉटरी लगा दो, मेरे नाम से लॉटरी लगा दो। बहुत समय बीत गया, उसके नाम से लॉटरी नहीं खुली, और अंत में गरीबी में ही शरीर छोड़ दिया, मर गया। ऊपर पहुंचा भगवान के पास, भगवान को देखकर तो बहुत नाराज हुआ। मैंने रोज आपकी पूजा की, रोज आराधना की, आप मेरा एक काम नहीं कर सके, लोगों को इतना बड़ा धन, इतना ज्यादा धन दिए, मेरे नाम से एक लॉटरी नहीं खुलवा सके। भगवान ने कहा मेरे भोले भगत, मैं तो चाहता ही था कि तुम्हारे नाम में मैं लॉटरी खोलूं, लेकिन तुम जरा टिकट तो खरीदते, टिकट खरीदते तब तो तुम्हारे नाम से लॉटरी खुलती। कोशिश ही नहीं करते हैं, सबसे बड़ी बात है। और हमारे मन की प्रोग्रामिंग कैसे, इसको भी बता देता हूं। जिस चीज को हम कहते कि मैं कर सकता हूं, तो फिर वो ऐसा मन में उसको आपको विश्वास दिलाएगा कि आप सचमुच कर सकते हैं।
और आप कहेंगे कि कैसे कर सकते, क्यों करना चाहिए, ये सारी बातों को आपके विचार उसी के अनुसार चलने लगेंगे। आप कर सकते, ऐसे विचार अपने आप उसके लिए आने लगेंगे। और जब आप कहेंगे मैं नहीं कर सकता हूं, तो सब विचार ऐसे आएंगे, सचमुच आपको नहीं करना चाहिए, आप कर ही नहीं सकते, सफल ही नहीं होंगे। आपने सोचा होगा मैं ध्यान शिविर में जाना चाहता हूं, तो आपके लिए बहुत से विचार आए होंगे, कैसे जाऊं ध्यान शिविर में, कैसे वहां पहुंचूं, और आपके दिमाग में ऐसे ऐसे विचार आए होंगे ना, छुट्टी लेना, मिल जाएगी छुट्टी, उनसे कहूंगा। कितनी प्रोग्रामिंग मन में की है, और आपको सिद्ध कर दिया कि आप यहां जा सकते हैं, आपके अंदर वो सामग्री है। और आप कहते नहीं ध्यान शिविर में नहीं जाऊंगा, जैसे कहते ना तब वो कहते क्या मतलब हर साल जाने से ध्यान शिविर में, क्या फायदा होने वाला है, दौड़ दौड़ के जाते हैं, कोई फायदा नहीं, चुपचाप बैठे रहो यहीं, बेकार, वहां न सोने की जगह ठीक से मिलती है, न खाने पीने का ठिकाना, न मिर्चू न नमक, कुछ नहीं है, नहीं जाना है। तमाम तर्क पेश करेगा और सिद्ध कर देगा तुम्हें ध्यान शिविर में नहीं जाना चाहिए। ये मन क्या कर देगा, सिद्ध कर देगा। लेकिन आप जब निर्णय ले लेंगे, फैसला ले लेंगे कि जाना चाहिए, तो मन यह भी सिद्ध कर देगा जाना चाहिए, वेरी कंपल्सरी। तब क्या कहेगा, बहुत जरूरी है जाना। तो आप जब समझते हैं कि दुख मुक्त मैं हो सकता हूं, तो फिर वो रास्ते मिलेंगे और काम शुरू होगा। तो मैं क्या कहा, पहली बात है कोशिश करने की इच्छा। आप फिर से सुन लीजिए, आपकी जो दशा है, यहां आप खड़े हैं और आप कहां पहुंचना चाहते हैं, यहां पूरी मन की शांति, दूसरे शब्दों कहें मोक्ष जिसे आप कहते हैं। कोई कह सकता है मैं परमात्मा पाना चाहता हूं, कोई बात नहीं, पाओ परमात्मा, चलेगा। तो वहां आप पहुंचना चाहते हैं, लेकिन इस बीच जो प्रक्रिया है इसे आपको अपनाने की आवश्यकता है। मैंने कहा ना, आप चाहते हैं इससे नहीं मिलने वाला है, आप उसके योग्य बनिए। अपनी योग्यता, और योग्यता कैसे बनेगी आप सोचें। जैसे एक छोटा बच्चा कहे ना कि मैं पास हो जाऊं, मेरिट में पास हो जाऊं, तो फिर वो क्या करता है, रोज अपनी योग्यता को बढ़ाता है। जिस दिन से वो एडमिशन लेता है उसी दिन से ही नहीं बल्कि पहले से ही, ध्यान दीजिए, वो पहले से ही तैयारी शुरू कर देता है और रोज उसी हिसाब से चलता है। किस हिसाब से, मेरिट में आना है, मेरिट में आना है। हर दिन उसका क्या बनेगा, टाइम टेबल बनेगा, कब पढ़ूंगा, कब खेलूंगा, कब घूमूं, क्या करूंगा, कब सोऊंगा, कब जाऊंगा, एक टाइम टेबल के तहत। क्या हम लोगों ने दुख मुक्ति का कोई टाइम टेबल बनाया है? हाथ उठाएं जरा, कौन कौन बनाया है दुख मुक्ति का टाइम टेबल? 2 जने। दूसरे देखते हैं बाजू में उठाया कि नहीं उठाया है, उठाया तो चलो उठा ले। आप एक ने, शुक्रात को एक बार किसी ने पूछा मैं आल्पस चोटी पर जाना चाहता हूं, कैसे करूं? दूसरे शब्दों में मैं सफल होना चाहता हूं, आल्पस की चोटी पर जाना चाहता हूं कहा। तो उन्होंने कहा कि यदि आल्पस की चोटी पर जाना चाहते हो तो आज से, कब से? आज से और अभी से तुम्हारा प्रत्येक कदम आल्पस की चोटी की ओर बढ़े, तभी तो पहुंच पाएंगे। बैठ करके कोई मंजिल नहीं पहुंच सकता। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, सिंहस्य सिक्तस्य न ही प्रशंति मुखे मृगा। सिंह के मुंह में मृगा आकर के नहीं समा जाता है। उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, केवल मनोरथ से सफलता नहीं मिलती है, उद्यमेन की आवश्यकता है। उद्यम, कबीर साहब के सवाल के लिए भी कहा है, कबीर कुछ उद्यम कीजिए आप खाए औरों को दी जाए। कबीर साहब स्वयं कर्म करते, इसलिए हमें उद्यम करने की आवश्यकता है, क्रिया करने की आवश्यकता है। आप क्रिया करेंगे ही नहीं और केवल हम कहते रहेंगे मैं दुख मुक्त होना चाहता हूं, मैं दुख मुक्त होना चाहता हूं, सब झूठा है, झूठा आश्वासन है। नहीं होना चाहते आप, बिल्कुल नहीं होना चाहते, और होना चाहते हैं वो आपका व्यवहार बताएगा, वो आपका, हम सबका व्यवहार बताएगा कि सचमुच हम दुख मुक्त होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं। फिर आपकी क्रिया, आपका व्यवहार, आपकी वाणी, हर क्रियाकलाप में वो झलकने लगेगा। इसलिए हम जीवन को अच्छी तरह से समझ लें, इसे हम सही जीवन जिए, ठीक है। इस संबंध में 10 दिन तक भी कहो तो कम है, लेकिन अभी 5 मिनट की छुट्टी के बाद में जो जिस चर्चा जो